18 सितंबर को लेबनान के दक्षिणी क्षेत्रों, बेरूत के उपनगरों और अन्य हिस्सों में अचानक से कई वॉकी टॉकी सेट्स में विस्फोट हुए। ये वॉकी टॉकी हिजबुल के सदस्य द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन विस्फोटों ने पूरे देश में दहशत फैला दी और पहले से तनावग्रस्त माहौल को और अधिक गर्म कर दिया। इन विस्फोटों के कारण कई लोगों की मौतें हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन धमाकों में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 450 लोग घायल हो चुके हैं। इससे एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को भी लेबनान में कई धमाके हुए थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। हिजबुल के सदस्यों ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इन घटनाओं के बाद हिजबुल ने इजराइल पर रॉकेट दागे और दावा किया कि उन्होंने इजराइल के तोपखानों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल सेना ने बयान जारी किया कि उत्तरी इजराइल में कई बार चेतावनी सायरन बजे, लेकिन अब तक कोई नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। इस घटनाक्रम ने इजराइल और हिजबुल के बीच सीमा पर तनाव और बढ़ा दिया है। हिजबुल का दावा है कि यह धमाके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा प्लान किए गए थे। उनके मुताबिक लेबनान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने खुलासा किया है कि इजराइल की मोसाद एजेंसी ने महीनों पहले हिजबुल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेजर और वॉकी टॉकी सेट्स में बम फिट किए थे। ये पेजर हिजबुल द्वारा संचार के लिए उपयोग किए जाते थे और इन्हीं में विस्फोट होने के कारण संगठन के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। इन हमलों के बाद से हिजबुल के भीतर हलचल मच गई है और संगठन ने इजराइल से इसका बदला लेने की कसम खाई है। हिजबुल ने इजराइल को पेजर जनसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये इसका बदला जरूर लेंगे। हिजबुल, जो कि ईरान का सबसे शक्तिशाली समर्थक संगठन माना जाता है, उसका कहना है कि इजराइल को इन हमलों की सजा भुगतनी होगी। दोनों देशों के बीच सीमा पार से हमले लगातार हो रहे हैं। खासकर गाजा संघर्ष के बाद से तनाव और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में हिजबुल का इजराइल पर बदला लेना तय माना जा रहा है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव लेबनान के नागरिकों पर पड़ेगा, जो पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।